ओके, सो इट वाज द मेन पॉइंट ऑफ क्वांटम थ्योरी कि ये जो इसने इसने जो पूरा वेव नेचर का वेव थ्योरी का जो पॉइंट था कि वो कंटिन्यूअस मैनर में होती है ना, वेव लाइक बिहेव करती है, उसको पूरी तरह से इसने डिस्कार्ड कर दिया। इसने कहा कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि एक सरफेस है, उससे एनर्जी यदि एमिट हो रही है तो वो एनर्जी के पैकेट्स में हो रही है। ये एक पैकेट निकला, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट, इस तरह से पैकेट्स की फॉर्म में होगी। डिस्क्रीट पैकेट्स, डिस्क्रीट पैकेट का मतलब है ये सेपरेट एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनकी एनर्जी फिक्स है कि इनकी एनर्जी इतनी होगी। इनकी एनर्जी अब डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, कि वो जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे इनकी एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्क्रीट जो स्मॉल पैकेट्स है एनर्जी के, उनको बोलते हैं क्वांटम। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक ध्यान देना आप लोग, एक है क्वांटा, एक है आपका क्वांटम। ठीक है, ये क्वांटा जो है दैट इज प्लूरल। वो किसका प्लूरल है? आपके क्वांटम का प्लूरल है। तो वन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज क्वांटम, एंड इफ देयर आर सो मेनी, इफ वी वांट टू मेक इट इफ वी वांट टू मेक इट it the quantum word in a plural sense, then we will use quanta, then we will use quanta. Okay, and in case of particularly light, if we are discussing this concept in case of light, then quantum, they are also known as photon. They are also known as photon. So you can assume that quantum and photon are same. एक क्वांटम को ही हम लोग फोटोन बोलते हैं। ठीक है, वो और ये क्या है? ये वो स्मॉल एनर्जी का पैकेट है ना, जो किसी सब्सटेंस में से या तो एमिट हो रहा है या उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। मींस ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है किसका? क्वांटम जो थ्योरी है, मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब इसने एक चीज और बताई है, इसने ये कहा है कि ये जो क्वांटम है, ये जो क्वांटम है, इसकी एनर्जी क्या होगी? वो सेकंड पॉइंट इसका यही है। इसने कहा उसकी एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या है? एनर्जी ऑफ क्वांटम या फोटोन। ओके, ये उसकी एनर्जी है क्या? E इज इक्वल टू एच न्यू। यहां से सबसे पहली बार H को डिफाइन आया, इसने अपना कांस्टेंट भी दिया। E तो जानते हो आप लोग एनर्जी है, ये न्यू जानते हो आप लोग फ्रीक्वेंसी है। H क्या है? इसने अपने नाम से ही कांस्टेंट दे दिया, इसने कहा ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये है आपकी किसकी? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, और ये है टोटल एनर्जी ऑफ ए फोटोन। ओके, नंबर 3 पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 पॉइंट क्या है आपका? नंबर 3 पॉइंट ये कहता है कि यदि मतलब जो एमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि 1.5 क्वांटम का रिलीज हो गया या 1.3 क्वांटम का रिलीज हो गया, ऐसा नहीं होता। वो फिक्स नंबर में आइदर 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, ऐसे, है ना। तो वो इस तरह से होता है। तो टोटल एनर्जी एमिटेड, उसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब ये क्या होती है? E इज इक्वल टू एन एच न्यू। और n क्या है? n एक यहां पर इंटीजर है। ठीक है, n क्या है? यहां पर एक इंटीजर है। n इज इक्वल टू एन इंटीजर। ठीक है, n यहां पर एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, इट मींस यदि हम ये कहें किसी प्रोसेस में कि यहाँ पर 1.5 क्वांटम रिलीज हुआ है, नो, दैट्स रॉन्ग। आइदर इट विल बी एच न्यू 1 क्वांटम, और इट विल बी 2h न्यू 2 फोटोन, और इट विल बी 3 फोटोन, लाइक दैट। Okay, so these are the three main important point of Max Planck's quantum theory. Energy of photon इसने दिया Planck's constant, ठीक है, और ये भी इसने बता दिया कि n यहाँ पर इंटीजर नंबर है। ओके, और ये जो डिस्क्रीट पैकेट हैं ये क्या है? क्वांटा है। ठीक है, अब ये इसने थ्योरी दे दी। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने। किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टीन ने। तो अब हम लोग, हमारा जो हेडिंग है वो है explanation of PE effect using आपकी ये थ्योरी। कौन सी थ्योरी?
क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई इसको? अब ये लो भाई, ये आपके पास एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है ना, है ना, ठीक है। अब ये जो मेटल है इसमें ये चलो एक इलेक्ट्रॉन हम ड्रॉ कर देते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, साफ इन्होंने कह दिया कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से, आप जानते हो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स से अटैच होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस उसके जो चारों तरफ है वो रिवॉल्विंग करता रहता है, ठीक है। तो अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करना होगा, और उसको ओवरकम करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जैसे ही यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, ये देखो, ये आप कर्सर का जो डायरेक्शन है वो फॉलो कर सकते हैं, ये क्या हुआ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन, कौन, एच न्यू, सपोज एच न्यू हमने लिया, एच न्यू फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है, एच न्यू जो एनर्जी का जो रेडिएशन है वो उसने यहाँ पर स्ट्राइक किया, जैसे स्ट्राइक किया वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको उतनी एनर्जी मिल जाएगी और ये रिलीज हो जाएगा, ये लो भाई, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, ठीक है। अब इजेक्ट होने के बाद देखो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि इसका इजेक्शन होगा, और इजेक्शन के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इसकी फ्रीक्वेंसी पे, जितनी ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन हमने पुट की है, क्योंकि ये देखो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, इंसिडेंट रेडिएशन की, या फिर जितनी ज्यादा एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन की। कैसे? आइंस्टीन ने बताया कि 1 फोटोन कैन रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, 1 फोटोन कैन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बताया उन्होंने। और दूसरा क्या बताया कि जो एक्सेस एनर्जी है, जैसे फोटोन की मान लेते हैं जो एच न्यू एनर्जी है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए उससे कम एनर्जी चाहिए, तो जो एक्सेस एनर्जी उसका क्या होगा, एक्सेस एनर्जी दैट कन्वर्ट्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये सेकेंड पॉइंट था कि एक्सेस एनर्जी ऑफ photon converts to the kinetic energy of photoelectron। आपको लिखने में आ रहा है? आर यू एबल टू, देखो ये जो पेन टेब होता है इस पे हैंड राइटिंग ऐसे ही चलती है ना, सो डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट फॉलो द वर्ड्स, ओके। यस, कन्वर्ट्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। ये हो सकती है ना या नहीं हो सकती, बताना जरा, है ना, ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी तो यही होती है, ठीक है, तो हाफ mv², है ना। अब इन्होंने क्या दिया, यहाँ इक्वेशन दिया, क्या क्या इक्वेशन दिया देख लेते हैं फटाफट। एच न्यू, अच्छा एक चीज और इन्होंने बता दी कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, बताना जरा, बताओ बताओ भाई, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, what's the minimum required frequency, what is the term for minimum required frequency to eject the electron? Yes, fast. Anyone, the frequency required to eject the electron? Yes. तो आइंस्टीन के ये दो मेन पॉइंट थे कि एक तो 1 photon can eject 1 electron, excess of energy of photon converts to the kinetic energy of photon, ठीक है। अब देखो भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू जीरो, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी क्या हुई वो बताना जरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू एच न्यू जीरो, यही होगी ना एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मतलब ये वो मिनिमम एनर्जी है, ये वो मिनिमम एनर्जी है दैट रिक्वायर्स टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इज इट Yes, ये sir. बात समझ में आई? अब मैं जहां राउंड कर रहा हूं
दैट इज जो मैंने स्क्वायर ये जो बॉक्स बनाया है ना, ये वो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिस इज, जिसको मैंने एक बॉक्स में बंद किया है न्यू जीरो। ओके, और ये न्यू जीरो की एनर्जी है एच न्यू जीरो, है ना, उस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी क्या होगी, कोरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी एच न्यू जीरो। तो ये वो मिनिमम एनर्जी है दैट रिक्वायर्स टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, विच वन, एच न्यू जीरो। ओके, दिस इज minimum energy required to eject electron, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। बात समझ में आई है ना, या फिर वर्क फंक्शन, यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया आइंस्टाइन ने कि इसे वर्क फंक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। एंड इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज एच न्यू जीरो एंड ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। ये है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हैं क्या, बताना जरा। यस ओके, तो अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी कितनी, एक्सेस एनर्जी, हमेशा ध्यान रखना एक्सेस एनर्जी। तो चलो भाई, ये तो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये एच न्यू है। एच न्यू तो क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये देखो, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, ठीक है, जो भी फोटोन यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है मेटल की सरफेस पे, उसकी एनर्जी है। अब इसकी एनर्जी का सम किस किस का सम है, ये तो है एच न्यू जीरो, ये है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी तो कंज्यूम हो गई, मतलब ये खर्च हो गई किसमें, इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ओवरकम करने में। अब जो एक्सेस एनर्जी थी फोटोन के पास में, वो कन्वर्ट हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये इक्वेशन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसे हम कैसे ही समझ सकते हैं, ये तो हो गया एक तरीका कि कैसे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये हो गया एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, ये हो गया मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, ये हो गया एक्सेस एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है ना, तो जो एक्सेस थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना। जैसे मुझे 5 kg का जो वेट है वो उठा करके मुझे फेंकना है, तो उठाने में जो कंज्यूम हो गई दैट इज मिनिमम एनर्जी, दैट इज वर्क फंक्शन, और मैं उसको फेंकूंगा, एक्सेस एनर्जी जो भी है मुझमें वो सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। 5 kg वेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैं फेंकूंगा तब, तो उसमें वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वैसे ही है कि ये तो हो गई मेरी टोटल एनर्जी एच न्यू, तो ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी जो मुझे उसको लिफ्ट करने में कंज्यूम हुई है एच न्यू जीरो, ये वो मिनिमम एनर्जी हो गई, ठीक है। और ये हो गई एक्सेस एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब समझ में आया ये या नहीं आया, बताओ। यस आगे चल सर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। तो अब इसको इसको ऐसे भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एक्सेस एनर्जी है। एक्सेस एनर्जी किसमें से, ये तो है टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये है मिनिमम दैट इज कंज्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई आपकी एक्सेस एनर्जी। ओके, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं इसको, आपका एच न्यू जीरो, ये क्या है, मिनिमम कंज्यूम मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, जो टोटल एनर्जी है एच न्यू, है ना, उसमें से काइनेटिक एनर्जी जो एक्सेस एनर्जी है उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो गया आपका क्या, ये लो, ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, वर्क फंक्शन यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी एक्सप्लेनेशन है किसकी, इसकी एक्सप्लेनेशन है, बताना जरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो किसने दी थी, आइंस्टाइन ने, यूजिंग क्वांटम थ्योरी। उसने कहा कि एक फोटोन स्ट्राइक करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, और उस फोटोन की जो एक्सेस एनर्जी होगी दैट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितनी कंज्यूम हो गई उतनी हो गई, एक्सेस बची है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम एनर्जी कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वर्क फंक्शन, इसको भूलना मत, वर्क फंक्शन, ठीक है, इसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, है ना। ओके, अब ये इसका बेसिक इक्वेशन हो गया किसका, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन हो गया ये वाला, कि टोटल इंसिडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन
ये आपका आ गया मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी h न्यू 0। थर्ड पॉइंट है आपका हाफ mv², दैट इज एक्सेस एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन कौन से मेटल देते हैं। कौन कौन से मेटल देते हैं आपको पता है क्या? एक तो भाई सीजियम देता है, सीजियम बहुत ज्यादा देता है, CS जिसका सिंबल है। और आपका जो सीजियम है, ये जो आपकी जो रोड लाइट्स लगी होती है ना, स्ट्रीट रोड लाइट्स होती हैं, है ना, उनमें भी इस ये जो फोटो ये जो प्लेट होती है, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट होती है ना, आपने देखी है सोलर लाइट? यस सर, हाँ, वो कई जो सर दिन जगह में सोलर से चार्ज होती है वो हाँ रात हाँ, को। वो बेसिकली वहां पर इलेक्ट्रिसिटी दिन में सनलाइट से क्रिएट होकर के वो बैटरी चार्ज हो जाती है और रात को उस बैटरी का यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली वहां पर सीजियम का यूज होता है। ठीक है, आजकल तो अच्छे से डेवलप्ड सोलर पैनल आ गए, है ना, जो बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स भी वहां पर यूज होते हैं, लेकिन सीजियम मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है बहुत इजीली, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड रहता है। तो सीजियम हो गया आपका एक एग्जाम्पल। एक आपका एग्जाम्पल पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है। एक आपका एग्जाम्पल हो गया रुबिडियम। रुबिडियम, ये लो, ये तीन मेटल ऐसे हैं, सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम, दोज हु शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, विद सनलाइट। ये सनलाइट पे ही दे देते हैं। इनके बेचारे की जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कम है, सनलाइट ही सफिशिएंट है इनके लिए। ठीक है, बाकी में हो सकता है आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अब इनका वो भी देख लेते हैं कि इनका सीजियम का, पोटेशियम का और रुबिडियम का आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग W0 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ मैं लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी सीजियम की वैल्यू है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ठीक है, आपके पोटेशियम की वैल्यू है 2.25 और जो आपका रुबिडियम है उसकी वैल्यू है 2.35। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज हैं वर्क फंक्शन की। ओके, तो अब यहाँ पर देख लो, जो सीजियम है वो काफी इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ओके, और इसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू काफी कम है ना। तो ये एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से ये भी पता चलता है कि हर इंडिविजुअल मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन है ना। और ये इसके फोटो जो हमारी क्वांटम थ्योरी है, पता चला कि एनर्जी जो रिलीज होती है, रेडिएशंस, वो पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है। ये इसके मेन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के। ये पार्टिकल नेचर में हमने पहला आज लिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा हम कल लेंगे। ठीक है।